गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको जो है थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि किस तरह से जो हमारे जो स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट में उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो कार्लोस लिनियस जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले उन्होंने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बेटा चैप्टर से एक्चुअली डाइवर्ट हो गए हैं। मैं आज से जो वीडियो अभी आप बना रहा हूँ वो क्या है कि मेन जो कंटेंट आपके 9th क्लास में है वो मैं आपको अब यहाँ पर टीच करूँगा। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें एक्चुअली मैं बहुत डीप चला गया हूँ, तो 9th क्लास में उतना ज़्यादा आपके डीप नहीं है। अब जो एक आर्टिकल यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये क्या है, एक चैप्टर की समरी है और इतना ही जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बिल्कुल सिस्टमेटिक, सबसे पहले तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कीजिए जो बोर्ड में लिखा हुआ है। मैं एक एक वर्ड को यहाँ पर बोलते जाऊँगा, समझाते जाऊँगा और आप जो है उसको जो है एक बार करेक्ट कर लेना कि स्पेलिंग्स वगैरह आपकी सही है कि नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे देखो, हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आज के टाइम अर्थ क्रस्ट में लगभग 1.8 टू 1.9 मिलियंस डिफरेंट जो है स्पीसीज वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इतने ढेरों सारे स्पीसीज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये एक्चुअली हम सोचते होंगे, आप लोगों को तो दिमाग में आता होगा सर ये सारे स्पीसीज जो हैं ये बने कैसे। तो बेटा ये जो बने हैं स्पीसीज ये बने हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक प्रोसेस होता है, मतलब क्या होता है इवोल्यूशन, मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस भी किया था। क्या होता है कि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ चेंजेस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है बेटा डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। दैट इज द इवोल्यूशन। ठीक है, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट टेक ह्यूज टाइम टू कंप्लीशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब इतने सारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं 1.8 टू 1.9 मिलियन, तो सबको इंडिविजुअली पढ़ पाना क्या है बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को, वी नीड टू क्लासिफाई देम। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि 1.8 टू 1.9 डिफरेंट मिलियंस स्पीसीज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट में। सब स्पीसीज को एक साथ पढ़ पाना, एक एक करके पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो वी नीड अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिसमिलरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, और वो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग को मिल जाए तो फिर हम लोग जो है उस क्लासिफिकेशन की बेसिस पर स्पीसीज को जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इस बोर्ड में क्लासिफाई किया हुआ है, जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में उनको क्लासिफाई किया हुआ है। सर ये किस बेसिस पर आपने क्लासिफाई किया हुआ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो बेटा ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बेसिस पर जो है क्लासिफाई किया हुआ है मैंने ये जो है एंटायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि सर थोड़ा और जो है आप थोड़ा डीप में जाइए। तो बेटा देखिए जरा, देखो क्या होता है प्यारे बच्चे, सबसे पहले ऐसा बोला जाता है कि एक सिंगल सेल स्पीसीज जो है वो एग्जिस्ट करती थी, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिंगल सेल स्पीसीज में मतलब बैक्टीरिया था। सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ क्रस्ट में जो इवॉल्व हुआ था वो बैक्टीरिया था। उसी बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, क्या हुआ कि नेचर ने बायोलॉजिकल कुछ चेंजेस किए, और उन चेंजेस से क्या है कि आज के टाइम डिफरेंट जो है मतलब और स्पीसीज जो है वो बने बहुत ही सर्टेन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो है आज जो आप इतने सारे डिफरेंट स्पीसीज देखते हो ये प्रोडक्ट है इसका इवोल्यूशन का। तो सिंगल सेल से जो है बहुत सारे स्पीसीज का जो बनना है यही क्या है आपका इवोल्यूशन है। और देखिए कितनी सारी आजकल आपको बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से आप लगभग आज से 15 साल पहले बेटा आप लोग के पास क्या होता था, एक छोटा सा मोबाइल होता था, उसमें बड़ा सा एंटीना होता था, और कहते थे कि जिसके पास वो फोन होता था वो बहुत ज्यादा रिच माना जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, टाइम के साथ टेक्नोलॉजीज में क्या हुई, इन्वेंशंस हुए, और फिर उस मोबाइल को किसने रिप्लेस किया, ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल जिसके अंदर टॉर्च होता था, कुछ एफएम होते थे, हल्के फुल्के गेम्स होते थे। नोकिया 1100 आपके टाइम, खैर आप उस टाइम का आप पैदा हुए भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, तब ये मोबाइल जो है आ गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा क्या वही मोबाइल रह गए क्या? अभी नहीं, फिर टेक्नोलॉजीज में फिर चेंजेस हुए टाइम के साथ, और फिर क्या हुआ आपके कलरफुल फोन आने लग गए।
जिसमें कलरफुल स्क्रीन होती है, और फिर चेंजेस हुए। तो ये चेंजेस कर करके आज जो अपने पास मोबाइल अपन जो रखते हैं उसमें क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। कैमरा बहुत अच्छा कैमरा होता है, हर एक तरीके के जो है इसमें इंटरनेट फैसिलिटीज वगैरह हैं। तो ये जो प्रोसेस हुई ना पुराने मोबाइल से नया मोबाइल का बनना, ये एक दिन में तो ही नहीं ना, इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम। लगभग 15 से 20 ईयर जो है बेटा इसमें लग गए इस जो है टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने में। तो ये क्या है, मोबाइल का इवोल्यूशन है। इसी तरह जो है बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन भी होता है, जिसमें एक सिंगल सेल से क्या है बेटा बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद जो है डिफरेंट स्पीशीज जो है वो बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के बेसिस पर। तो देखिए बेटा क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसके इवोल्यूशन के बेसिस पर सबसे पहले दो क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे हम लोग कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का सेल स्ट्रक्चर है, किस टाइप का उसमें सेल टाइप है। सेल टाइप का मतलब कि देखो दो टाइप के सेल होते हैं ना, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है आपका यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बेसिस पर सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है। यानी सबसे पहले जो अर्थ क्लास में मिले थे अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं आपके प्रोकैरियोटिक स्पीशीज थे। ठीक है, अब सर क्या होता है प्रोकैरियोटिक, बेटा आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेल बायोलॉजी करके, उसमें आप लोगों ने ये प्रोकैरियोटिक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा फिर भी वो एक बार देख लो, मैंने देखा हुआ है पूरे प्रोकैरियोटिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक आर primitive type of cell, it is a very primitive type of cell, मतलब ये old type of cell जो है प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है they do not contain membrane bound cell organelles, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया, आपका राइबोसोम्स, ठीक है, गोल्गी बॉडीज, इस तरह के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये इनमें क्या है प्रेजेंट नहीं होते इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है their nucleus is not well defined। ठीक है, their nucleus is करेक्ट करना बेटा, their nucleus is not well defined। उनका न्यूक्लियस क्या होता है, well defined नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस जो है वो हमें नजर इतनी अच्छी तरह से नहीं आता। ठीक है, लास्ट पॉइंट है their cell size is small। क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, बहुत दिखने में क्या होता है, बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। एंड द लास्ट वन इज दे हैव अ सिंगल क्रोमोसोम। क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, वो सिंगल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, जिसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और ये क्या होता है आपका नेचर में यूनिसेलुलर। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो क्रीचर्स जो अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट हुए थे वो आपके बैक्टीरिया थे, और बैक्टीरिया जो है किसके अंदर आते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं आपके बैक्टीरिया जो है which bacteria contain prokaryotic type of cell and these are unicellular in nature में क्या होते हैं unicellular, मतलब वो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब देखो फिर मैंने आपको ये पढ़ाया प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो अब देखो आपके जो यहाँ पर जो किंगडम है ना जो इसके अंदर आता है वो आपका है मोनेरा। मतलब मोनेरा क्या है, एक क्लास है जिसके अंदर जो है किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपके पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और उसके अंदर एग्जांपल्स क्या है, बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया एग्जांपल्स देखो, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया इट इज आल्सो अ बैक्टीरिया। तो आपको समझ में आया क्या कि किंगडम मोनेरा क्या है, एक क्लास है जिसके अंदर जो है आपके बैक्टीरियाज आएंगे। तो सबसे पहले अर्थ में ये स्पीशीज जो है फॉर्म हुए थे, फिर इनमें इवोल्यूशन हुआ और फिर वहां से आगे जो है आपके यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो स्पीशीज जो है वो बने। अब ये क्या होता है पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ा कि किंगडम मोनेरा आपका है, किंगडम मोनेरा के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताओ, तो आप क्या बोलोगे, किंगडम मोनेरा कंटेन दोज टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स which have a prokaryotic cell and these are unicellular and मोनेरा के अंदर जो है बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया तो होता है आपके माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया जो है ये होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें मोनेरा के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अच्छी तरह से की पॉइंट्स, तो आपको अभी के लिए इतना जो है याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, फिर देखो धीरे धीरे सालों मिलियंस ऑफ ईयर बाद जो है जब लगा कि नेचर को कि प्रोकैरियोटिक स्पीशीज जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे, तो क्या हुआ, फिर इसमें इवोल्यूशन हुआ और आपके जो है यूकैरियोटिक सेल जो है वो बना। सर यूकैरियोटिक सेल क्या होता है बेटा, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, यूकेरियोटिक सेल आर एडवांस टाइप ऑफ सेल, इसके अंदर पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, इसमें दे डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसके बाद देयर न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, देयर सेल साइज इज वेरी लार्ज एंड दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्या, हम लोग क्या है, हम लोग एक यूकेरियोटिक स्पीशीज है, हम लोग के अंदर जो है यूकेरियोटिक सेल जो है वो मिलता है। अब यूकेरियोटिक सेल जो होता है बेटा, उसको भी जो है हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है दो बेसिस पर, यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर, मतलब ऐसे स्पीशीज जिसके अंदर यूकेरियोटिक सेल तो होता है बट वो एक ही टाइप का होगा, और सेकंड होता है यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं, और हमारी सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यूकेरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर, अब आपके यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर के अंदर जो है एग्जांपल जो आते हैं वो है आपके प्रोटिस्टा, इट इज नॉट अ बटिस्टा, इट इज प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये प्रोटिस्टा है, और प्रोटिस्टा के अंदर जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बोलो क्या होते हैं, हाँ अमीबा, क्या होते हैं अमीबा, और क्या होते हैं यूग्लिना, क्या होता है यूग्लिना। देखो भाई बायोलॉजी है, आपको बहुत ही अजीब अजीब से नाम मिलेंगे सुनने के लिए, क्या कर सकते हैं, आपको याद ही करना होगा। हम लोग क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है, इंसान नहीं है हम लोग, होमो सेपियंस हैं, ठीक। तो यूग्लिना जो है प्रोटिस्टा के अंदर आएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको नोट करते जाइए, क्वेश्चन इसी में से आपको बनेगा। अगर मैं इसको इंडिविजुअल पढ़ाने लग गया ना तो आप लोग ये चैप्टर छोड़ दोगे पढ़ना, इतना अंदर टिपिकल चैप्टर है ना, ठीक है, यूग्लिना। अब उसके बाद जो है यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर को भी दो क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है, क्या, ऐसे मल्टीसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सेल वॉल्स हो, और एक क्या हो आपके विदाउट सेल वॉल हो, मतलब सेल के जो स्ट्रक्चर होता है ना यूकेरियोटिक सेल, उसकी यहां पर क्या होती है, वॉल होती है, इसको मैं बोलता हूं सेल वॉल। तो सेल वॉल जिसका सेल वॉल है उसको भी दो क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है, एक आपका आ जाएगा नॉन फोटोसिंथेटिक, दूसरा आपका आ जाएगा फोटोसिंथेटिक, मतलब जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं उसके अंदर क्या आ जाएगा आपके फंगाई, एंड जो कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस वो क्या आ जाएंगे आपके प्लांटी, और प्लांट जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, प्लांटी। और ऐसे मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती वो क्या होंगे आपके, यहां पर मैंने लिखा नहीं है जितने इसमें, एनिमल्स, इसको बोलते हैं एनीमिलिया, देखो जरा एनीमिलिया, ठीक है, लिखे आपको ने प्लांटी के बाद यहां जो आएगा एरो के नीचे इसको नाम लिखेंगे यहां पर एनीमिलिया, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना ही इस चैप्टर में यही है कि किंगडम मोनेरा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रोटिस्टा की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और फंगाई की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्लांटी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और आपका यहाँ पर एनिमिलिया की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। यही हमारा ये चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में इनको जो है सेपरेट आपको जो है एक एक जो है इसको क्या बोलते हैं किंगडम को अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। नोट करो और अच्छी तरह से याद करो। कैसे क्वेश्चन आएंगे सर इसमें, बेटा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक नॉन फोटोसिंथेटिक यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल है, बताओ उसका नाम क्या है, बोलोगे फंगाई। प्लांटी क्या होता है बोलेगा, बोलेगा सो व्हाट इज प्लांटी, क्या बोलोगे, इट इज अ यूकेरियोटिक, यहां से चलो, यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद अ सेल वॉल एंड आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर इज नोन एज प्लांटी। इस तरह से जो आप डेफिनेशंस को बनाओगे। प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज प्रोटिस्टा, ठीक है। ये हम सब चीजें जो हैं और बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बेटा आप इतना पढ़ें और इसके नोट्स वगैरह बनाओ, कंप्लीट इसको नोट करो, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पे रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, ठीक है। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।